हाय व्यूवर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डिफाइन मोलर सोल्यूशन, हाउ वन मोलर सोल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड। तो हमने ये बात करनी है कि मोलर सोल्यूशन क्या होता है और ये कैसे प्रिपेयर होता है। तो चलते हैं इसके आंसर की तरफ। वो कहता है मोलर सोल्यूशन इज़ अ सोल्यूशन which is prepared by dissolving 1 mole of solute in sufficient amount of water to make a total volume of solution up to 1 decimeter cube। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ कैन यू प्रिपेयर 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसका हमारे पास आंसर हो जाएगा, मोलरिटी इसकी होती है 1 मोल डेसीमीटर क्यूब। मोलर मास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है वो हमारे पास हो जाएगा 23 जमा 16 जमा 1, जो कि हो जाएगा हमारे पास 40 ग्राम मोल इनवर्स। मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। लेकिन जब हम मोलरिटी, मोलर मास और वॉल्यूम को तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट आ जाता है। और मास ऑफ हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, वही उसकी मोलरिटी को मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से, और मोलर मास को दोबारा वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 40 ग्राम्स। वो कहता है वी शैल डिज़ोल्व 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड in sufficient amount of water to make the total volume 1 decimeter cube। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ इज़ डिल्यूशन ऑफ अ सोल्यूशन प्रोसीडेड, यानी कि डिल्यूशन ऑफ सोल्यूशन कैसे प्रोसीड करता है। आए इसका आंसर की तरफ चलते हैं। इसका आंसर होगा, डाइल्यूट मोलर सोल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन of non-molarity as explained below। Suppose we want to prepare 100 centimeter cube of 0.01 m solution from giving 0.01 m solution is prepared by the dilution according to the following calculation। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन सॉल्युबिलिटी, गिव एन एग्जांपल। सॉल्युबिलिटी को हमने डिफाइन करना है और इसके लिए कि हमने एग्जांपल भी देनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा, the amount of solute in grams dissolved in 100 gram of solvent to make its saturated solution at a particular temperature is called as solubility। sugar and NaCl soluble in water। इसकी एग्जांपल है शुगर और NaCl soluble in water। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, वो कहता है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। तो इसका हमारे पास आंसर हो जाएगा, पहला, यहाँ पर दो इफेक्ट्स दिए गए हैं। पहला इफेक्ट है सॉल्युबिलिटी यूजुअली इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि सॉल्युबिलिटी जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तब सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करेगी। दूसरा आ जाएगा, इन सम केसेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स डिक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। वो कहेगा कुछ केसेस के अंदर सॉल्युबिलिटी जो सॉल्ट्स की होती है वो डिक्रीज़ करती है जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो इफ़ेक्ट है टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी के ऊपर, वो है इन सम केसेस टेम्परेचर हैज़ मिनिमम इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी। और ये भी कुछ नोट किया गया है कि कुछ केसेस के अंदर टेम्परेचर का ज़्यादा से ज़्यादा कम इफेक्ट, हमारे पास कम इफेक्ट होता है सॉल्युबिलिटी के ऊपर, यानी कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा होता सॉल्युबिलिटी के ऊपर कुछ केसेस के अंदर, सब केसेस के अंदर नहीं, सिर्फ कुछ केसेस के अंदर।
तो वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी आप लोगों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।